रेरा पॉलिसीज आने के बावजूद भी अगर बायर्स मुश्किल में फंसे हुए हैं, आपने कहा एक लंबा टीडियस प्रोसेस है और क्योंकि ये एक लीगल प्रोसेस नहीं है, आप सिर्फ अपने कंप्लेंट रिड्रेसल थ्रू अ पोर्टल कर सकते हैं, आसान बन गया है। तो ये बायर एक्सपेक्टेशन मिसमैच है कि वो रेरा से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, उसे मिल कुछ और रहा है, इसमें एक बड़ा गैप है, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर प्रॉब्लम कहीं और है? हमने एक आरटीआई डालकर ये पूछा था क्या इंडिया में रेरा के मेंबर्स की कोई लीगल ट्रेनिंग हुई है, और जवाब मिला कि ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। इसका क्या क्या रिजल्ट होता है? एक रेरा स्टेट के रेरा चीफ कहते हैं हम सीओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, हमारे पास कंप्लेंट आएंगे तब हम एक्शन लेंगे। जबकि रेरा एक्ट आपको एम्पावर करता है कि आप सीओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। दूसरा, एक नहीं मल्टीपल मामलों में रेरा मेंबर्स ने डिले पेनाल्टी या रिफंड ये देकर बोलकर देने से मना कर दिया बायर को कि इससे प्रोजेक्ट की वायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। बिल्डर, मैंने एक दिन रेरा में यहां तक एक रेरा मेंबर को हियरिंग के बीच में होम बायर को डांटते हुए सुना है, बिल्डर तुम्हें पैसे भी देगा, घर भी देगा, फिर वो पूरे कैसे करेगा? जबकि रेरा एक्ट ये कहता है कि अगर एक दिन भी डिले हुआ है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रेरा के मेंबर्स की कोई लीगल ट्रेनिंग नहीं हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड जब मैं रेरा के कई मेंबर्स से बात करता हूं तो वो कहते हैं हमारे पास पावर्स की कमी है। मैं कई बार हंसकर उनसे कह देता हूं कि जिस दिन ज्यादा पावर मिल गया सबसे बड़ा करप्शन का सेंटर रेरा बन जाएगा। अब आप एक बात देखिए, रेरा के मेंबर कौन बनते हैं? एक्स ब्यूरोक्रेट बनते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास उनकी गलतियों का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड पूरा पड़ा होता है। एक ब्यूरोक्रेट पोस्ट रिटायरमेंट जानता है कि वो कितनी गलती करके बैठा है। क्या वो सिस्टम के खिलाफ जाना अफोर्ड कर सकता है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि एक स्टेट के एक्स रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर ने मुझे ये कहा है, मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है कि एक ब्यूरोक्रेट जो गलती करके बैठा होता है। देखिए, रेरा में पूरी रेरा क्या पर्पस से डिफीट हो गया जब आपने एक्स ब्यूरोक्रेट को बिठाया। अगर आपने जुडिशियल तो बैकग्राउंड के लोग बायर्स से बिठाते, काम करेगा ना? एक तो बायसेस हैं उसके, हाँ, और दूसरा वो हर समय बैलेंस करने की कोशिश करता है। आज भी मैं कहता हूं एक कोई भी होम बायर अगर हरास्ट है, वो हमारी बात को सुन रहा है, वो रेरा की बजाय कंज्यूमर कोर्ट में जाए। वहां कम से कम जुडिशियल बैकग्राउंड के लोग बैठे हैं, वहां पे उसको ज्यादा बैलेंस इंसाफ मिलेगा। रेरा में किसी को इंसाफ ये नहीं तो हम मिलता है। आपकी मुंह से सुन रहे हैं क्योंकि अभी तक तो रेरा 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 हर चीज़ का रिड्रेसल रेरा। पिछली बार भी मैंने उनसे यही सवाल पूछा था, विच इज़ बेटर रेरा या कंज्यूमर कोर्ट? शी सेड रेरा बिकॉज शी वाज पार्ट ऑफ रेरा, तो आई अंडरस्टैंड। बट आप ये कह रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट जाना बेटर है क्योंकि यहाँ पर भी ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट के साथ लोग काम करते हैं। सबसे पहले तो रेरा के लीगल ट्रेनिंग की कमी, दूसरा रेरा के इंटेंशंस पे बहुत सवाल, तीसरा अगर रेरा के मेंबर बहुत जुडिशियस भी हैं, रेरा के ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं होते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नहीं कई मामलों में गौतम बुद्ध नगर के एक्स डीएम को भी तलब किया था कि आपके पास रेरा के रिकवरी सर्टिफिकेट पड़े हैं, आप उसको एक्सिक्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? गुड़ग्राम में एक हरियाणा बेंच के रेरा मेंबर ने खुद से एक्सिक्यूट करना चाहा तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया कि आपके पास रिकवरी के पावर्स नहीं हैं। समस्या यह है कि रेरा के पास ना तो लीगल बैकग्राउंड है कि उनकी लिमिट्स कहां खत्म होती है, ना उनका इंटेंशन मुझे बहुत सही दिखता है, ना वो एक्सिक्यूट करा पाते हैं अपने ऑर्डर को। तो अगर एक रेरा का ऑर्डर मेरे फेवर में है जिसके बाद मुझे रियाट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना होगा, तो मैं सीधा जाऊंगा स्टेट कमीशन में, कंज्यूमर में, फिर एनसीडीआरसी में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। मेरे लिए वो रास्ता भी छोटा है, मेरा लिटिगेशन कॉस्ट भी कम पड़ता है। इस देश में रेरा का पूरा पर्पस डिफीट हो चुका है।